वॉर जोन से लगातार आ रही हैं दिल दहला देने वाली खबरें और अब तो इजराइल के अटैक को नरसंहार तक कहा जा रहा है। ताजा अपडेट आपको बता दें, इजराइल ने एक बार फिर फलस्तीनी नागरिकों पर कहर बरपा दिया है। मध्य गजा पट्टी के नुसीरात शरणार्थी शिविर पर इजरायली सेना ने हवाई हमला किया। इस हमले में 25 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। एक अपार्टमेंट को भी निशाना बनाकर हमला हुआ है। 8 फलस्तीनी मारे गए हैं। इन हमलों में बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इजराइल हमेशा यह तर्क देता है, इस बार भी उसने वही कहा है। अपार्टमेंट में हमास के लड़ाकों के छिपे होने की खबर मिली थी और उसके बाद उसने ये हमला किया। इधर फलस्तीनी स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि इजराइल के हमले में मारे गए सभी आम लोग हैं। इन्हें इजराइल ने निशाना बनाया है। फलस्तीनी स्वास्थ्य अधिकारियों का यह भी दावा है कि इजरायली सैन्य हमलों में 33 लोग मारे गए हैं। अलग अलग जो न्यूज एजेंसियां, उनका भी यह कहना है कि इजराइल ने हाल के दिनों में गजा में अपने हवाई हमले तेज कर दिए हैं, वो भी ऐसे समय जब 1 साल से जारी इजरायली बमबारी को रुकवाने के लिए बातचीत का दौर चल रहा है। ताजे हमले में 25 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की बात कही जा रही है। फलस्तीन की तरफ से यह कहा जा रहा है कि 33 से ज्यादा लोग इसमें मरे हैं। एक तरफ बातचीत का दौर चल रहा है, इजरायली बमबारी को रुकवाने के लिए बातचीत का दौर चल रहा है, और दूसरी तरफ इजराइल की आईडीएफ लगातार हमले कर रही है। कतर से लेकर मिस्र तक गजा में युद्ध विराम के लिए बातचीत चल रही है। अमेरिकी विदेश मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार इजराइल के दौरे पर हैं, बावजूद इसके हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे। अमेरिकी जो प्रतिनिधिमंडल है, विदेश मंत्री हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, वो कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी भी तरह ये हमला रुक जाए, ये जो लगातार इजराइल के हमले हैं वो रुक जाएं। लेकिन इसके बीच भी अब तक जो हमला हुआ है, एक आंकड़ा जो आपको परेशान कर सकता है, 45,000 से ज्यादा फलस्तीनियों की मौत गजा में अब तक हो गई, और जो ताजा हमला है उसमें 25 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की बात सामने आ रही है। फलस्तीन के अधिकारियों का कहना है कि 33 लोग मरे हुए हैं। इधर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को युद्ध विराम के लिए मनाने की कोशिश लगातार हो रही है। कुछ समय पहले ये कतर ने गजा में युद्ध विराम और बंधकों की अदला बदली के लिए मध्यस्थता मीडिएटर तक बनने का ऐलान किया था। कतर की तरफ से माजिद बिन मोहम्मद अल अंसारी ने इसकी जानकारी देते हुए कहा था, कतर युद्ध विराम से जुड़े मध्यस्थों के साथ है। यह भी कहा गया कि हम सभी पक्षों को सुन रहे हैं। यह कहना उचित नहीं है कि दबाव एक पक्ष पर होना चाहिए, दोनों पक्षों पर दबाव डालना होगा। कुछ सकारात्मक संकेत भी मिले, लेकिन उसके बीच इस हमले की खबर आई है। नवंबर में भी कतर ने मुख्य मध्यस्थ के रूप में खुद को यह कहते हुए अलग कर लिया था कि हमास और इजराइल दोनों बातचीत में गंभीरता नहीं दिखा रहे, लेकिन एक बार फिर कतर ने अपनी दिलचस्पी दिखाई है। कतर का कहना है कि वो मध्यस्थ मीडिएटर बनने के लिए तैयार है। एक और अपडेट, गाजा में बंधक बनाए गए इजरायली नागरिकों की रिहाई के लिए जो विरोध प्रदर्शन का दौर है वो भी लगातार चल रहा है। शनिवार को एक बार फिर हजारों प्रदर्शनकारी राजधानी तेल अवीव की सड़कों पर नजर आए हैं। इजराइल की सरकार से बंधकों की रिहाई के लिए गाजा में बमबारी रोकने और हमास से तुरंत समझौते की मांग की गई। बंधक बनाए गए लोगों के परिजनों और दोस्तों को यह डर है कि ऐसे में वो मारे जा सकते हैं। यह प्रदर्शन तब हो रहा है जब गजा में युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई के लिए जो अमेरिकन विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, वो लगातार मध्य पूर्व के देशों का दौरा कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से इस्तीफा तक मांग लिया है। देश में आम चुनाव की मांग हो रही है। दावा यह है कि पीएम नेतन्याहू बंधकों को छुड़ाने के लिए कोई कोशिश नहीं कर रहे हैं, उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। और इन सब के बीच गजा में एक रिफ्यूजी कैंप पर हमला हुआ, जिसमें 25 से ज्यादा फलस्तीनियों के मारे जाने की बात सामने आ रही है। इन सब के बीच नरसंहार का नाम किसने दिया है? नरसंहार का नाम दिया है पोप ने। गजा पट्टी में जो लगातार इजरायली हमलों, बच्चों की मौत हो रही है। रविवार को जो हमला हुआ था उसमें 5 बच्चों की भी मौत की बात सामने आई थी। इजरायली अधिकारियों ने हालांकि कैथोलिक चर्च के पादरी कार्डिनल पियर बटिस्टा पिज्जाबल्ला को गजा में एंट्री करने और ईसाई समुदाय के साथ क्रिसमस पूर्व प्रार्थना सभा की अनुमति दे दी थी। स्वास्थ्य मंत्रालय का यह कहना है कि गजा शहर में विस्थापितों को आश्रय देने के लिए जो स्कूल था उसमें भी हमले कर दिए गए, उसमें 3 बच्चों की मौत हो गई है। इजरायली सेना फिर वही दोहरा रही है कि हमास आतंकियों को निशाना बना रहा है। अल अक्सा शहीद अस्पताल के मुताबिक शनिवार को जो हमला हुआ था दीर अल बला में, वहां 3 महिलाओं 2 बच्चों समेत 8 की मौत हो गई थी।
इधर गजा में चूंकि क्रिसमस का भी त्योहार आने को है, वेटिकन के जो दूत हैं वो गजा के ईसाइयों के साथ सामूहिक प्रार्थना भी कर रहे हैं। गजा शहर के होली फैमिली चर्च में कई श्रद्धालु इकट्ठा हुए और एक तरफ इकट्ठा होकर क्रिसमस मनाने की तैयारी चल रही है, प्रार्थनाएं की जा रही हैं और उसी दौरान इजरायली ड्रोन की जो आवाजें हैं, दहशत पैदा करने वाली आवाजें हैं, वो आ रही हैं। पोप ने तो ये तक कह दिया, पोप ये कह रहे हैं कि जांच की जाए इसकी। ये एक तरह से गजा में इजराइल की कार्रवाई जो है, एक्शन जो है, ये नरसंहार है। एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच ने इजराइल की कार्रवाई की निंदा तक कर दी है। इंटरनेशनल कोर्ट दक्षिण अफ्रीका इजराइल के खिलाफ लगाए गए नरसंहार के आरोपों की जांच कर रहा है, ये भी जानकारी बीच में आई थी। अब इजराइल की सेना बार बार कह रही है कि एक इस्लामिक जिहाद आतंकवादी पर यह हमला किया गया था, जबकि स्थानीय अस्पताल अलग अलग बातें कर रहे हैं। बच्चों तक की मौत हुई है। हमास का इजराइल इससे पहले 7 अक्टूबर 2023 को हमास के नेतृत्व में आतंकियों ने दक्षिणी इजराइल पर हमला किया था, 1200 लोगों की हत्या कर दी थी, 250 को अगवा कर लिया था और तब से जो ये सिलसिला है ये लगातार चल रहा है। इन सब के बीच जो ताज़ा हमला है, गाजा में जो ताज़ा हमला हुआ है, हवाई हमला, इसमें 25 से ज़्यादा फलस्तीनी मारे गए हैं। रविवार को इस हमले की बात निकलकर सामने आ रही है तो फलस्तीनी अधिकारियों की तरफ से कहा जा रहा है कि इसमें ज्यादातर जो मरने वाले हैं वो सिविलियंस हैं, आम नागरिक हैं। लेकिन आईडीएफ बार बार क्या तर्क देती है कि हम जहां भी हमला कर रहे हैं वहां हमें आतंकियों के छिपे होने का इनपुट मिलता है और तभी इजराइल की जो डिफेंस फोर्स है वो हमला करती है। एक समाचार एजेंसी ये भी कह रही है कि मूसा बिन नुसैर स्कूल पर इजरायली बमबारी हुई, 3 बच्चों 2 महिलाओं समेत कम से कम 8 से 9 लोगों के मारे जाने की बात सामने आ रही है। लेकिन इजराइल इसे भी सिरे से खारिज कर रहा है। इजरायली डिफेंस फोर्स ये कह रही है कि वायुसेना ने गजा पट्टी में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के अंदर हमास आतंकियों पर सटीक हमला किया। वो तो कह रहा है कि सटीक हमले हैं, लेकिन फलस्तीन की तरफ से जो बात आ रही है, अलग जो एजेंसियों की तरफ से बात आ रही है, जो स्वास्थ्य अधिकारी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अब स्कूल को निशाना बनाया जा रहा है, शरणार्थी शिविरों को निशाना बनाया जा रहा है और आईडीएफ के जो सैनिक हैं, आईडीएफ के जो सैनिक हैं, जो इजराइल की डिफेंस फोर्स है, वो लगातार जो शरणार्थी शिविर है उन्हें निशाना बना रहे हैं, स्कूल को निशाना बना रहे हैं, सिविलियंस को निशाना बना रहे हैं। यही वजह है कि अब इसे पोप की तरफ से नरसंहार करार दिया गया है। ताज़ा हमला जिसको लेकर हम ये सारी जानकारी आपको दे रहे हैं, नॉर्थ के गजा में नॉर्थ के आखिरी अस्पताल पर भी इजराइल ने हमला कर दिया है। 1 घंटे पहले इसने वार्निंग दी थी और 1 घंटे बाद इसने हमला कर दिया है। गजा पट्टी के उत्तरी इलाके में ये आखिरी अस्पतालों में से एक बताया जा रहा है। इसके लिए 1 घंटे पहले जानकारी दी गई, मतलब अनाउंस किया गया और उसके बाद हमला कर दिया गया। कई 100 मरीजों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। अब मजबूरन इस अस्पताल को भी खाली करवाना पड़ा है। मैसेज के जरिए ये जानकारी मिली है, जो वहां पर मौजूद थे उन्होंने मैसेज के जरिए बाहरी लोगों को ये जानकारी दी कि अस्पताल बंद करने के आदेश को पालन करना यानी अस्पताल को खाली कर देना या बंद कर देना वो संभव ही नहीं है। मरीजों को निकालने के लिए पर्याप्त एम्बुलेंस नहीं है। ये पहली बार नहीं है कि इजराइल किसी अस्पताल को निशाना बना रहा है। शुरुआत से ही इजराइल कई अस्पतालों को निशाना बना रहा है। कोई पूछे तो कहता है हमारे पास हमास के आतंकी होने का इनपुट मिला था, आतंकियों के होने का इनपुट मिला था। अस्पताल को निशाना बना रहा है, शरणार्थी शिविरों को इजराइल की तरफ से निशाना बनाया जा रहा है। इजराइल की तरफ से जो स्कूल हैं, सिविलियंस हैं, अपार्टमेंट्स हैं, उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। जब भी कोई सवाल उठता है, आईडीएफ की तरफ से तर्क आता है, इजराइल की तरफ से तर्क आता है कि यहाँ पर हमको आतंकियों के छिपे होने का इनपुट मिला था। शेल्टर तक सेफ नहीं है, ये आलम है। वॉर जोन में ये वॉर जोन से जो बड़ा अपडेट कि एक बार फिर इजराइल का हमला हुआ है और 25 से ज्यादा फलस्तीनियों की मौत हो गई है। आखिरी अस्पताल जो नॉर्थ का है, गजा में नॉर्थ में जो आखिरी अस्पताल है, उस पर भी हमला कर दिया गया है इजराइल की तरफ से।